जो भी पुराने पोएट्स हैं, चाहे कबीर हैं, बाबा बुल्ले शाह हैं, फरीद हैं, और मौलाना रूमी है, जितने भी हैं, इन लोगों की जो पोइट्री है ना, इतने सालों पुरानी हो गई कि अब उनको कोई आजकल ना कोई पीआर उसको प्रमोट कर रहा है, ना कोई उसके लिए कोई मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन स्टिल वो हम लोगों के माहौल में, एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं से आप सुनते रहते हो वो सारी चीजें. The fact that more than I definitely trust her, but I think she trusts me. Mom says that मैं उनको डांट देता हूँ. It's just like नहीं अच्छा लगा. कनिष्क इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा है और सीख रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने वेस्टर्न और जो आजकल की टेक्निकल टेक्नो म्यूजिक है, ईडीएम है, जो वो सारी भी वो जानते हैं. वो एक बहुत बड़ी खूबी है जो बहुत कम आर्टिस्ट कर पाते हैं, क्योंकि फ्यूजन के नाम पे वो कंफ्यूजन ही होता है, मोस्टली फ्यूजन कम होता है. Welcome once again to Radio City Indie Exchange, and you have no idea how happy I am to be hosting this beautiful mother-son duo today on our show. Kavita State ma'am, Kanishk State, welcome to Radio City. A very very warm welcome. सबसे पहले मैम आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, बहुत टाइम बाद. आपको याद भी है, एक्चुअली आपसे मिले 4 साल हो चुके हैं, तो 1.5 साल लॉकडाउन को हो गया. वही ऐसा लग रहा है एक जमाना गुजर गया है. हाउ आर यू कनिष्क? I'm great. I'm fantastic. सबसे पहले मैम आप दोनों को congratulations are in order. Kanishk is graduating today. Kanishk, would you like to tell us about what you've been doing? You're in Spain. फिलहाल बहुत जलन हो रही है हमको कि आप स्पेन में रुके हो. Like what's going on? Come on, tell us. What's happening? I wish it was like a long vacation, but no. I've been studying I've been pursuing my master's course from Berkeley, Valencia, Berkeley College of Music, but in the Valencia branch. But this is years. I mean, over here they just offer master programs, and I was studying Masters of Music in Music Production, Technology and Innovation. So this was more about the technical side of music and learning more about music production, audio engineering, video production, and very much in depth about electronic music. So like the past year, like from 2020 to 21, I've just been surrounded with students from all over the world and some like fantastic faculty here in Berkeley College of Music. And today is my graduation day. So yeah, it feels great to, like work so hard and, finally you're being rewarded, I guess. मैम आपको कैसा लग रहा है आज कनिष्क की ग्रेजुएशन है? How are you feeling as a parent firstly? बहुत खुशी हो रही है कि जो इनका ड्रीम था करने का और उसको उन्होंने परसू किया, वो भी ऐसे टाइम में जो लॉकडाउन पीरियड था. और वन वे अच्छा ही हुआ कि घर में बैठे रहते, उससे बेटर हुआ कि वहां चले गए और एक अच्छी, मतलब उस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज हो गया और कुछ ना कुछ बहुत अच्छा इनोवेटिव काफी सारी चीजें सीखी हैं. बहुत चीजें जो एक अलग रह करके ना, जो खुद में कॉन्फिडेंस आता है अपने काम को लेकर के, वो काफी सारे चेंजेस आए भी हैं और बहुत ज्यादा आ करके पता लगेगा जब कनिष्क नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे तो. और अभी लास्ट कुछ दिन पहले ही कनिष्क का कुछ डिफेंस करके कुछ था, तो उनके जितने प्रोफेसर्स थे सब बहुत तारीफ कर रहे थे. तो उस दिन तो इतना ओवरवेलमिंग था मेरे लिए, तो मैं तो बस मेरे आंसू गिर रहे थे. मुझे इतना अच्छा लगा, खुशी के आंसू, कि कनिष्क ने बहुत अच्छा किया है वहां पर. जो 1 साल का उन्होंने कोर्स किया, बहुत इनोवेटिव तरीके से उन्होंने म्यूजिक को उस पर रिसर्च की है या काम किया है. इट वाज वेरी गुड. काफी खुश हूं मैं इनके काम से. जहाँ आप दोनों की बात आती है, आई थिंक सबसे प्रोडक्टिव साल था 2020 आप दोनों के लिए ना. रंगी साड़ी रिलीज हुई और इतना प्यार बटोरा उस गाना, इतना प्यार मिला उस गाने को. फिर
सबसे बड़ा डेब्यू आप दोनों का डिजिटल पे हुआ सूटेबल बॉय के साउंड ट्रैक के साथ। ऑफ कोर्स उस बारे में सारी बात हम जरूर करेंगे, बट सबसे पहले जब आप दोनों ने डिसाइड किया कि रंगी सारी रिलीज करनी है, उस गाने के पीछे पहले थॉट प्रोसेस क्या था, और आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि हम अपने अलग अलग इन्फ्लुएंसेस इसमें जोड़ेंगे? आई थिंक इसका काफी ज्यादा आई थिंक क्रेडिट गोes टू like her mom, because काफी सारे initiatives throughout, like from the beginning, the concept of the song to the execution, like the release of the song, I think जो main decisions होते हैं कि ये करना है, I think वो इनके हाथ में, I would like give the credit to her, because I remember I was making a lot of music. We started working on this song back in 2016, I guess. Wow. Okay. Yeah, so this was like I was in college and I was just making something. I was just making my own songs, and one day she just came to me and she was like, "Why don't we work on this song?" And I really liked that song. I was like, "Yeah, let's work on it." And I recorded her and I started working on it, and this song was there. Like I was producing it, and over time I was just trying to refine it a bit. So I took my own sweet time to work on this song, because I was also working on my own songs and I wanted to release them first. So Aane Ko Hai Khwaab came in, and like other songs also. So but I remember we were done with this song, like we had produced it, everything, and this song was supposed to go for a film. And again, the Okay. credit I would say goes to her again, because she had just sent it to a film director and he really liked it, and it was for a very big budget production house, and the director really liked it and was almost going, but I think for whatever reasons it didn't go. And then in 2018 it was just like, okay, we have this song, what do we do with it? And but then we were pretty adamant, we were just like, okay, we will make our own music video. And in 2019 uh, we connected with a film director, Indrajit Natarji, who's made a feature film and was majorly into advertising. Yeah. So we connected and we really wanted like an animated music video, but uh, he had his own ideas where he wanted to hand paint each frame. So the music video that you've seen is like each frame is Yeah. hand painted. So that was the animation style that he decided, and we went on with it. So I was pretty much actively involved with the whole creative process. But animation takes time, so it took us a lot of time. We had a bit of Yes. creative differences as well, so that took even more time. So then by the end of the whole shooting bit, I had to take all the footage and I edited the music video. So it was a very long, tedious project, I would say. But Yeah. again, when the music video was done, I was like, okay, like, okay, this is unfortunate. COVID has started. I want to Yeah. release this song on a better occasion, not during lockdown. with a bang, मतलब कनिष्क को With वैसा the चाहिए bag. था. Yeah. Yeah, I was like, this is not the right time. But again, Right. she had a different opinion. She was very bold about it. She's like, this is the time to release it. This is the time Yes. when we should be bringing, a smile on someone's face. And I was like, okay, let's go. I trust you. Let's go on with it. And the rest Clearly, is mom just, knows the best here. yeah, clearly. So I would say all the decision making bit, like, it goes to her. Like, kudos to her. ये एक्सपीरियंस की बात होती है कि वाकई ये गाने जी. के बारे में, हाँ, मेरी स्टोरी काफी कुछ सिमिलर ही है. बस ये है कि हम लोग एक बार जैम कर रहे थे और जस्ट करते करते मैंने घनिष्ठ से कहा कि ये बहुत ही खूबसूरत ठुमरी है, इस पे कुछ काम करते हैं. तो जस्ट मैंने गुनगुना करके रिकॉर्ड करके दे दिया और उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू किया. फिर वही सेम कि
उनको डायरेक्टर को भेजा, इमीडिएट उसका आया कि लॉक कर दो, मैं अपनी फिल्म में ले रहा हूँ। फिर अचानक कुछ कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, नहीं लिया गया। फिर मुझे अच्छा ये लगा कि मैं उस वीडियो में, और ये जो इसका बना रंगी साड़ी का वीडियो, उसमें मैं और कनिष्क दोनों आ गए। मैंने कहा चलो, नहीं तो कोई हीरो हीरोइन होते उसमें, तब चलो मैं और कनिष्क उस वीडियो में है। और उसके जो सबसे अच्छी खूबसूरत चीज ये लगी कि उसपे जो कमेंट्स आ रहे थे, किसी ने लिखा कि जनरली आजकल के जो यंग बच्चे होते हैं तो वो तो किसी ना किसी मॉडल को उठा लाते हैं और उसके साथ नाच रहे होते क्योंकि डांसिंग सॉन्ग है। और कनिष्क का हेड्स ऑफ टू कनिष्क, की कनिष्क ने अपनी मॉम के साथ ये सॉन्ग ऑन स्क्रीन शेयर किया है। तो बहुत अच्छा लगा वो ये सारे कमेंट सुन करके। और ये कुछ कुछ एक थोड़े बात अजीब भी को थे, लेके कुछ कुछ थोड़े अजीब भी थे। आप अपनी बहन के साथ क्या कर रहे हो? अरे अरे बाप रे। तो और YouTube के कमेंट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। but mostly like in this song जितने भी comments है, like I read them all and they're so lovely. It's such a, बहुत I अच्छे, mean, बहुत we अच्छे। both feel so nice that, you know, like we had never imagined that this would go so big. हाँ, इतना बड़ा होगा हमने नहीं सोचा था। लेकिन ये कनिष्क थोड़ा सा हेजिटेंट था इसको रिलीज करने के लिए। मैंने कहा दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द करेक्ट टाइम, क्योंकि सब लोग घर में हैं और अच्छी चीजें, हमारी ड्यूटी बनती है एज एन आर्टिस्ट कि हम अच्छी चीजें परोसे, कि लोग थोड़ा सा तो जो इतना सफर कर रहे हैं या डिप्रेस हो रहे हैं या एंजाइटी हो रही है, थोड़ी देर के लिए सही, भले ही 5 मिनट को सुनेंगे वो गाना, तो थोड़ा सा वो सब चीजें रिलीज होंगी, उनको अच्छा लगेगा। तो वो देखते ही देखते और विद इन नो टाइम, और हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की, सारे इंटरव्यूज किए सब तरफ, रेडियो में, मैगजीन्स में, सब कुछ किया। लेकिन जैसे कि लोग आजकल प्रमोट करते हैं, तो हम लोगों ने पेड प्रमोशन कहीं नहीं किया था, सब कुछ ऑर्गेनिक हुआ है, सब कुछ। जितने इस पे व्यूज हैं, चाहे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सब पे जो कुछ भी हुआ, सब उसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि जो एक ये जो हमारा सॉन्ग है वो एक खुशबू की तरह है, जहां जहां गया वहां वहां लोगों को बहुत खुश किया। और लोगों ने इतना प्यार दिया इस सॉन्ग को कि मैं तो ओवरवेल्म्ड हूँ, और खुदा का शुक्र करती हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमको इतनी मोहब्बत दी है लोगों ने, जेन्युइनली दी है। वो पता लगता है कि पेड क्या होता है, और सीरियसली लोग टैग कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं पूरे ग्लोबली। और एक रीजन ये था भी बीच में, किसी और फिल्म के लिए ये गाना सेलेक्ट किसी ने लिया था कि हम अपनी फीचर फिल्म में लेना चाहते हैं, तो हमको सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी हटाना पड़ गया था। तो लोगों ने लिख लिख करके कि अरे सब जगह से हट गया है, प्लीज इसको वापस ले आइए, प्लीज वापस ले आइए। तो हम बड़े बहुत अपसेट भी हो रहे थे, और वहां से समझ में सिग्नल नहीं मिल रहा था मुझे कि क्या करना है। देन आई डिसाइडेड, मैंने कहा ठीक है, उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, और छोड़ो, अपना जो गाना लोगों तक तो जाने दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। देन अगेन वी रिलीज यस्टरडे, उसको वापस हमने सारे प्लेटफॉर्म्स पे दोबारा से अपलोड करवा दिया है। मुझे याद है जब मैं भी अपना पिछले साल 2020 का में एक लिस्ट बना रही थी ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दैट केम आउट इन 2020, और रंगी साड़ी तो उसमें थी ही। मैंने डिसाइड तब भी किया था कि मैं अपना लिस्ट इस गाने के बगैर तो कंप्लीट नहीं करूंगी, और शायद 2021 में हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी की जाना के साथ। वाओ, क्या ये मतलब ये अपने आप में एक शायद एक हैट्रिक बनी। मुझे लग रहा है 2022 में भी आप लोग एक और एक ऐसा गाना लेके आएंगे। एक्चुअली इसमें ही एक और गाना आने वाला है, तो मैं वही कहने वाली थी कि अब हमारी कोशिश है कि हम हर महीने, नहीं तो कम से कम हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारा ना, मेरे को एक चीज बोली थी एक आरजे ने, कि मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ, मेरे को फीडबैक दो कि इंडस्ट्री में मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं। तो सब, उसने ये बोला था, बोले आपकी सब लोग हर तरह से तो तारीफ करते हैं, बस ये बोलते हैं कि आप बहुत लेट बैक हैं। तो अभी हमको गाने में लेट बैक नहीं करना है, हमको ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग रिलीज करने हैं। कोई भी अच्छा काम करो, उसमें टाइम लगता है, नहीं तो फिर फैक्ट्री की तरह बनाते चले जाओ, वो मजा भी नहीं आता। हाँ, हर बार अभी प्यार इतना करते हैं ना मैम आपके गानों से कि तो लोगों को लगता है कि क्वांटिटी जितना निकालोगे तो अच्छा रहेगा, बट हमेशा क्वालिटी भूल जाते हैं लोग इसी चक्कर में।
एक तारा अभी 12 साल हो गया उस गाने को, तुम ही हो बंधु कॉकटेल का गाना 9 साल हो चुका है। हाँ एंड हाँ। जितने जितने भी इन्फ्लुएंसेस, सूफियाना इन्फ्लुएंसेस हो उन दोनों गानों में भी, पर फिर भी इतनी इतना ज्यादा यूथ कनेक्ट है दोनों गानों का। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स यू a lot more confident to collaborate with your son also, जो अपने मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस लाते हैं आपके सूफियाना इन्फ्लुएंसेस के साथ। तो जब भी ये दोनों स्कूल्स ऑफ म्यूजिक का एक फ्यूजन होता है, सो क्रिएटिव डिफरेंसेस होना तो आम बात है ही, पर आप दोनों कैसे टैकल करते हो इस चीज को, अगर मैं पूछ ये सकती चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि कनिष्क इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा है और सीख रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने वेस्टर्न और जो आजकल की टेक्निकल टेक्नो म्यूजिक है, ईडीएम है, जो वो सारी भी वो जानते हैं। तो वो जो दोनों को जो फ्यूज करना होता है ना, वो बहुत कम लोग अच्छा कर पाते हैं। मतलब ये मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रही हूँ कि कनिष्क मेरे बेटे, बट आई लाइक द वे ये जो जिस तरीके से ट्रीट करते हैं सॉन्ग को, कि आपको या लगता है कि मैं कोई इंडियन गाना भी सुन रहा हूँ, और उतना ही वो या अभी मतलब मॉडर्न सॉन्ग भी है, वो आज की 2021 की साउंड भी है। तो वो जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। वो एक बहुत बड़ी खूबी है जो बहुत कम आर्टिस्ट कर पाते हैं, क्योंकि फ्यूजन के नाम पे वो कंफ्यूजन ही होता है, मोस्टली फ्यूजन कम होता है। मैम अभी अपने अपने पंच के साथ थोड़ी क्रिएटिविटी दिखा रही है यहाँ पर। Kanish, could you like to add to that? To be honest, ज़्यादा नहीं होते because there is Yeah. enough amount of trust. But the biggest thing that we have is like the honesty, and which is definitely needed. Like if I don't like a particular thing, which during recording, so I tell that to her, this is not Yeah. nice. Let's do it in this way or that way. But काफी बार मेरा ऐसा पता नहीं, मुझे इतना अजीब लग रहा है just to say this. Mom says that मैं उनको डांट देता हूँ, but but फिर No, but मुझे which भी is डांट okay, which is understood. फिर मुझे भी It has डांट to, पड़ती है. जब हाँ नहीं, जब प्रोफेशनली होती है चीजें तो गिव एंड टेक तो बनता ही है ना. Yeah, but I like it in this way that there is enough room for honesty and for feedback also. Like I'm not taking a day or a couple of hours to give you a reply that कि this is not nice, or maybe you can do this in a better way or whatever. It's just like नहीं अच्छा लगा, ये वैसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं. And yeah, I mean, I think usse bhi upar there is enough amount of trust that the fact that more than I definitely trust her, but I think she trusts me that that I believe in this guy, and I know he will make sure that I sound nice and the music also sounds good, and it's not just some any other random track that we're working on. It's a good track and we have to focus on that. So I think that is like a very important thing, that तो वो एक बहुत ही unsaid understanding है जो अब Yeah. मैंने बोल दी है, तो no unsaid anymore, but yeah. बट मैम क्या आपको लगता है दिस इज द वे फॉरवर्ड, दिस इज हाउ जो हमारे ट्रेडिशनल म्यूजिक है, इंडियन म्यूजिक, उसको इसी तरह से ही हम प्रेजेंट कर सकते हैं यंगर लिसनर्स को, थ्रू वे ऑफ फ्यूजन, थ्रू वे ऑफ ब्लेंडिंग इट विद इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंसेस? एक तरीका है ये भी, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि खाली इसी तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि हमारी जो पुरानी जो भी लिटरेचर है, पुराना जो इतनी खूबसूरत चीजें हैं, तो उनको नए तरीके से प्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ नया एलिमेंट तो ऐड करना ही पड़ेगा, तो वो अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। अच्छा, बेटर रहेगा कि हम 2021 में यदि काम कर रहे हैं तो अभी की भी साउंड्स हो, और कुछ एकूस्टिक जो कि कभी खत्म ना होने वाले जो साउंड्स हैं। जैसे आप उमराव जान की गजलें आज भी सुनते हैं, वो उतनी फ्रेश लगती है। उनको यदि आप ट्रीटमेंट कर दोगे तो शायद आज की जनरेशन कनेक्ट होगी, करेगी, पहले की भी करेगी, पहले से भी करेगी। तो मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, वो एक उसके लिए जो सेंस होना वो बहुत जरूरी है, कि आप वो रूहानी तौर पर आप
जुड़े भी रहें अपनी रूट्स के साथ, और उसका जो ट्रीटमेंट है, उसको जो कपड़े हैं वो आज के मॉडर्न थोड़े से पहना दिए जाए। अब की जाना की बात करते हैं, ऑफ कोर्स बाबा बुल्ले शाह पे बेस्ड है। आप दोनों पे उनका कितना इन्फ्लुएंस था एज म्यूजिशियंस? मैंने तो बाबा बुल्ले शाह पे एक ऑलरेडी पहले भी एक एल्बम, कंप्लीट एल्बम में निकाल चुकी हूँ। तो उनकी बुक्स हैं और उनकी जो भी स्टोरीज काफी सारी सुनी है, बहुत कुछ जो सूफिज्म, काफी कुछ उनके थ्रू मैंने जाना। और जिस तरीके से वो खुदा को लेकर के उनका जो पैशन था, एक पागलपन, नाचना, झूमना, गाना, अपनी धुन में रहना, वो सारी जो चीजें मैंने उनसे पढ़ी, उनकी जानी और उनसे सीखी, तो वो काफी ज्यादा मैं बहुत इम्प्रेस थी। तो हमेशा मन करता था कि कुछ ना कुछ चीजें मैं उनकी गाऊं। तो वो सारी चीजें ऑब्वियसली मैं इतने सालों से गा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे वो असर आया कि उनकी बुक्स हैं घर में, उनकी बातें होती हैं, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं इन लोगों को, कविश को, कनिष्क को, दोनों को इन्फ्लुएंस किए कि ये लोग काफी, जब कुछ समझ में नहीं आता, ये लोग बाबा बुल्ले शाह की कुछ ना कोई काफी उठा लेते हैं, कहते हैं चलो इसको कंपोज करते हैं, ये अच्छा लग रहा है, इसको ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने मतलब सुनते आ रहे हैं लोग मेरे से, और तो ये घर में एक माहौल रहा है, तो ये लोग कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर वो असर तो आता ही रहा, जाने अनजाने में, संस्कारों के रूप में। Yeah, absolutely. Like my first ever composed song is like an unreleased song, but that was something that I composed on Baba Bulle Shah, वो Baba भी Bulle बहुत Shah's सुंदर है poetry. जी So I've composed like four kafi and kafis and pads of Baba Bulle Shah's, and हम्म। right now one was with Lost Stories, हाँ, Mahi. माही। हाँ, ओह Yeah, यस माही। वो भी कनिष्क नहीं कंपोज किया था। yeah, जी जी only her vocal याद है, part, राइट। but yeah, I've बट released. अगेन व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, सो Thank गुड। you. And I've released Gum Hue Hum, and now it's जी Ki Jana. And the first one I can't say it, but yeah, hopefully we'll release it soon. But yeah, like I think जैसा भी उन्होंने कहा कि कुछ समझ में नहीं आता है, like if you're stuck, and this is like there's always a book and which we can read, and it's always so, उनकी जितने भी जैसी भी उनकी पोइट्री रह चुकी है, अगर आप उस, so there is this book that we have, it's like it's in Punjabi, Urdu and Hindi, so you also can read the Hindi translation also, and when you read it ओह you just, मतलब एक तो बचपन से ही हम सूफी और गजलें सुनते हुए आ रहे हैं, so the और whole उनकी पोइट्री की सबसे बड़ी खासियत जो मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ते ही कहीं ना कहीं से एक वो ट्यून और एक वो रिदम चलने लगती है जहन में, यस जैसा मुझे ऐसा लगा हर बार। है उनके गानों में एक मीटर रहता है हाँ, कंपोज करने के लिए, बट ऑल्सो बहुत लिबरेटिंग फील करते हो आप वेन एवर यू रीड हिज पोइट्री, लाइक इट्स सो फिलोसॉफिकल एंड इट टचेस यू, जैसे आज मैं पढ़ूंगा तो उसका एसेंस कुछ और होगा, इफ आई रीड इट या आफ्टर a year or two or whenever, उसका I would take the same poetry in a very different manner, so in बिल्कुल। that way it's very universal, and like पूरे एज ग्रुप के लिए it applies, but it touches you and affects you in a different manner. So in that way, it's very liberating. And just composing any Sufi poetry, actually, I'd never thought I would be composing Sufi poetry. I think again, or सारा श्रेय हमारी माते श्री को जाता है इसके लिए. But it's very liberating, and I really enjoy composing Sufi poetry as well. सबसे जो बड़ी खासियत है, जो भी पुराने पोएट्स हैं, चाहे कबीर हैं, बाबा बुल्ले शाह हैं, फरीद हैं, और मौलाना रूमी हैं, जितने भी हैं, इन लोगों की जो पोइट्री है ना, एक तो वो यूनिवर्सल लव को लेकर के, स्पिरिचुअलिटी को लेके, ईश्वर को लेकर के, जो और इतनी सच्चाई से और इतना डीपली वो लोग खुद इन्वॉल्व थे कि वो एक पोइट्री की फॉर्म में वो
मतलब बोलते चले गए, औरों ने लिखा, उन्होंने तो शायद लिखा भी नहीं होगा। तो वो जो एक इतना पावरफुल उसका मैसेज भी है, और इतनी स्ट्रॉन्ग आज तक इतने सालों पुरानी हो गई कि अब उनको कोई आजकल ना कोई पीआर उसको प्रमोट कर रहा है, ना कोई उसके लिए कोई मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन स्टिल वो हम लोगों के माहौल में, एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं से आप सुनते रहते हो वो सारी चीजें, क्योंकि वो रोजाना की बातों में से कोई ना कोई एक बात कह देते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों को उन्होंने कहा है। तो इसलिए हम उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत वेल कनेक्टेड हैं। जो भी पोइट्री किसी ने भी, चाहे बाबा बुल्ले शाह को उठा लो आप, चाहे कबीर को ले लो, चाहे रूमी को ले लो, इस तरीके से रहीम को ले लो, रसखान, मीराबाई, कितने सारे पोइट जो जिन्होंने जो कुछ भी लिखा, क्योंकि वो इतना डीपली उस स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़े हुए थे। तो वो बस जैसे होता है ना, प्याला भरा हुआ है और वो छलकता जा रहा है, और वो बस बांटते जा रहे हैं लोगों को। तो वो ये तरीका था हम लोगों की पोइट्री का। तो इसलिए शायद वो उसका असर आज भी उतना ही है जितना पहले था। हम बस यही उम्मीद करेंगे कि आप दोनों ही इस सिलसिला को आगे बढ़ाते रहे और इतने खूबसूरत गाने हमें देते रहे, क्योंकि क्लियरली आपसे बेहतर ये कोई नहीं कर सकता। तो all the best wishes to both of you, ma'am, Kanishk. Thank you for joining us again this afternoon, and all the best for the wonderful music y'all are going to give us. Thank you so much. Thank you, Vijay.